मालथौन में सड़क हादसे में पत्रकार के भाई की मौत के बाद लोगों में फूटा आक्रोश। सड़क पर बस खड़ी होने के कारण युवक ट्राला की चपेट में आया। देर रात प्रशासन की जेसीबी से तोड़े अतिक्रमित टीन सेट, पूरा नगर बंद। कलेक्टर दीपक आर्य ने घटना स्थल का पहुंचकर किया मुआयना। मृतक की बच्चियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी शासन उठाएगा। मालथौन गुरुवार शाम को मालथौन खिमलासा रोड के चौराहे में हुए सड़क हादसे में 40 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत की घटना के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। घटना के बाद से दूसरे दिन भी संपूर्ण बाजार बंद है। युवक की मौत की वजह प्रशासन की अनदेखी के चलते दर्दनाक घटना घटित हुई। हादसा होने का यात्री बस का गलत जगह से परिचालन होने से घटना में सामने आया कि हादसे के वक्त विजयश्री कंपनी की बस खड़ी हुई थी, जिस कारण युवक को जान से हाथ धोना पड़ा। ये जो कल घटना हुई है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण सर जी ये है कि दोनों तरफ अतिक्रमण की दुकानें बनी हैं। इस कारण ट्रैफिक दिखाई नहीं देता। कोई वाहन कहीं से भी आता है तो दिखाई नहीं देता है। सामने से अचानक आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है आदमी। मेन कारण बस लगाते हैं मैंने स्टैंड पर। बस के लिए इतना बड़ा स्टैंड बना हुआ है तो उस पर क्यों नहीं लगाते हैं? बीच रोड पर क्यों लगाते हैं? मैंने उससे ज़्यादा उनके स्टैंड कंडक्टर हैं गुंडागिर्दी। कुछ कहो तो लड़ने को तैयार हैं। बस सबसे बड़ा कारण है बस। और आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि बसें अपनी बस स्टैंड पर लगें, आदमियों को सुविधा मिले। जहाँ सवारी यहाँ से बैठ सकती है, यहाँ बस स्टैंड है, वहाँ से बैठे। जहाँ यहाँ नहीं कि वहाँ मंडी के पास खड़ा कर दिया, वहाँ वितरण केंद्र के पास खड़ा कर दिया, कहीं भी जगह मिली वहाँ खड़ा कर दिया, बस बैठेंगी सवारी। बस सवारियों की मजबूरी है। डायरेक्ट स्टैंड पे आए कोई भी बस आए। ब्रिज के नीचे दुकानें लगाते हैं, जिससे आदमियों को दिक्कत भी होती है। बहुत व्यवस्था है नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन बहुत ज्यादा पूरे ब्रिज में सब्जी लग रही है, बाहर निकले कहाँ से? सड़क पर मनमानी से संचालकों द्वारा संचालन करना। जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम पत्रकार राजेंद्र सिसोदिया के छोटे भाई कुलदीप उर्फ बिक्कू, पिता बादाम सिंह सिसोदिया, उम्र 37 वर्ष, करीब वार्ड 5 निवासी मालथौन किराना दुकान से सामान लेकर निकले। आगे यात्री बस खड़ी हुई थी, ट्रक दिखाई नहीं दिया, ऊपर से निकल गया। युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद लोग भड़क गए। हादसे की मुख्य वजह यात्री बस और सड़क किनारे दुकानों की वजह से हुआ, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। घटना स्थल पर लोग बैठ गए, सड़क पर जाम लगा दिया। करीब 4 घंटे तक घटनाक्रम चलता रहा। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा, तहसीलदार समेत अन्य लोग पहुंचे। मृतक के परिजनों और नगर के सैकड़ों लोगों ने मांग की एमबी ट्रेवल्स और विजयश्री बस संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए एवं सड़क किनारे से अतिक्रमण मौके पर हटाया जाए। प्रशासन की बड़ी मशक्कत के बाद देर रात शव को सड़क से उठाने पर राजी हुए। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। रात में प्रशासन ने दुकानों की टीन सेट को जेसीबी से हटाया। कुछ कमियां थी, समय पर ध्यान नहीं दिया कलेक्टर। घटना के दूसरे दिन सागर कलेक्टर दीपक आर्य मालथौन पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण कर स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए कि सड़क पर अनावश्यक बस खड़ी न हो और सड़क किनारे से अतिक्रमण को हटाया जाए। अतिक्रमणकारी दुकानों को एक नियत स्थान पर शिफ्ट किया जाए। उन्होंने मीडिया के सवाल पर यह स्वीकार करते कहा कि दुखद घटना घटी है, समय रहते ध्यान नहीं दिया। कोई हादसा होता है, वहाँ की परिस्थिति जिम्मेदार वो है। कुछ कमियां थी जो समय पर ध्यान नहीं दिया गया। अब चूंकि यह दुखद घटना घटी है, जो बसें बेतरतीब खड़ी रहती हैं, बस स्टैंड के अलावा अन्य जगह खड़ी नहीं होंगी। अब यहाँ तहसीलदार साहब को निर्देशित किया है, अतिक्रमण हटाया जाएगा। कुछ दुकानदारों को हटाया जाएगा, अन्य दुकानों को, सब्जियों फल की दुकानों को पुरानी कृषि उपज मंडी में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। ब्लैक स्पॉट बन रहा है, NHI को निर्देशित किया है कि जो मोड़ है उसमें सुधार किया जाए। वही कलेक्टर आर्य मृतक के परिजनों व स्थानीय नागरिकों से मिले। उन्होंने कहा मृतक की दोनों बेटियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी शासन उठाएगा। हुआ इसका मतलब जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रशासन है। देखिए, ये कोई भी हादसा होता है उसका जिम्मेदार जो परिस्थितियां हैं वहाँ की वो हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। और कुछ कमियां थीं जिन पे समय पे ध्यान नहीं दिया गया। और अब चूँकि ये दुखद घटना हुई है, इसके बाद ये निर्देशित मैं इनको सभी को कर रहा हूँ कि यहाँ के जो अतिक्रमण हैं वो हटाए जाएँ, लोगों को विस्थापित किया जाए
और जो ब्लाइंड स्पॉट जो बन रहा है जिसके कारण से लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था वो हटाए जाएँ। साथ ही जो बसें बेतरतीब खड़ी रहती हैं जो कि बस स्टैंड के अलावा अन्य जगह पे खड़ी होती हैं वो आगे से खड़ी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। निरीक्षण आपने मतलब किया है इसके आपने मतलब क्या पाया? देखिए अभी मैंने तहसीलदार साथ में इनको निर्देशित किया है कि ये कुछ दुकानों को यहाँ से हटाएंगे और जो अन्य दुकानें जो लगती हैं उनको मंडी में शिफ्ट किया, चूँकि सब्जी कृषि उपज मंडी दूसरी जगह बन गई है तो जो फल और सब्जी वाले विक्रेता हैं उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तो और जो अन्य दुकानें उनको पीछे किया जाएगा और NHAI से इसको सुधार भी इसका मोड़ का किया जाएगा, चूँकि हम लोगों की ये है कि लोगों को रोजगार भी मिलता रहे और सुविधाएं भी व्यवस्थित रहें। शीघ्र ही सड़क किनारे दुकानों का अतिक्रमण हटाया जाएगा तब माने। सुबह पोस्टमार्टम के बाद मृतक का अंतिम संस्कार पुलिस की मौजूदगी में कराया गया। हजारों लोग पहुंचे। नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर के प्रतिनिधि लखन सिंह ठाकुर अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने सिसोदिया परिवार को ढांढस बंधाया, साथ में कहा सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाया जाएगा, जो उचित कार्रवाई के बाद प्रशासन के आदेश दिए हैं। हादसे के बाद पूरे दिन बाजार बंद है, भारी पुलिस बल मौजूद है। इनका कहना है आरोपी चालक और ट्राला पकड़ लिया गया था। वाहन चालक के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया। टीआई शकुंतला बमनिया मालथौन। बस संचालकों को मनाया जाए मामला। मृतक के परिवारजनों ने शासन से मांग की कि मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और बस संचालकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। युवक की मौत की वजह यात्री बस के कारण हुई है। विजय लोधी, बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस, मालथौन। इस घटना का मुख्य कारण है बस कहीं भी खड़ी कर देते हैं, बस स्टैंड के अलावा, और कहीं भी खड़ी करके चले जाते हैं। कंडक्टर से कुछ बोलो तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें हो रही है कि यदि कोई भी कुछ बोलने को तैयार हो तो पैसे दे के चुप कर दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कोई भी इंसान यदि निकल रहा बाजू से, जगह नहीं है, पूरी रोड पे ब्लॉक है, गाड़ियों की वजह से बंद कर दिया जाता है। बस वालों पे बिल्कुल हत्या की कार्रवाई की जाए। बस वालों पर हत्या का मामला दर्ज, हाँ ये कहना चाहिए बिल्कुल। और आपके माध्यम से ये भी है कि बस वाले चाहे MB ट्रेवल्स हो या विजय स्पिरिट ट्रेवल्स या रंजीत या कोई भी हो, जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तब तक यहाँ पर बस लेकर आए चलने नहीं देंगे। ये हम लोग बिल्कुल भी बस को यहाँ पर आने नहीं देंगे। ये बिल्कुल खुली चेतावनी है, आप यही समझें। प्रशासन से मेरी इतनी मांग है कि पीड़ित मेरा परिवार है, उसके लिए सहायता राशि कम से कम 50 लाख रुपए और बच्चियों की निःशुल्क पढ़ाई और उनका भरण पूर्ण का पूरा खर्चा, बस हमारा यही मांग है और हमारा यही